हेलो नमस्कार जय श्री राम। कैसे हो आप लोग। मैं हूं स्वाति मिश्रा और आप देख रहे हो मेरे साथ द स्क्रीन टॉक। आखिरकार आज वो दिन आ गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आज है 22 जनवरी और आज के दिन हमारे रामलला वापस अयोध्या आने वाले हैं। रामलला के आने की खुशी देश के कोने कोने में दिखाई दे रही है। लोग अच्छे खासे उत्साहित हैं। देश में हर घर में दिवाली जैसा माहौल है। लोग अपने घरों के बाहर भगवा झंडे लहरा रहे हैं, घर घर में दीपक जलाए जा रहे हैं। ऐसे में उत्साह के माहौल में कुछ फूफा ऐसे भी हैं जो मुंह फुला के बैठे हैं। ये तो घर घर की कहानी है। घर में कोई भी फंक्शन हो, कुछ एक लोग ऐसे तो होते ही हैं जो मुंह फुला के घूमा करते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी भी इन्हीं फूफाओं में शामिल है। अब जहां एक तरफ लोग उत्साहित हैं, वहीं कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया है और तर्क उन्होंने दिया है कि राम मंदिर के आड़ पे मोदी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आस्था एक निजी विषय है, ऐसे में वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल हो सकते। लो कर लो बात, इन दोनों बातों का भला आपस में कोई मेल है। और अगर आस्था निजी विषय है तो मुझे एक बात बताओ कि जब इफ्तार पार्टियां इसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखी जाती थी तब आस्था निजी विषय क्यों नहीं था। और रही बात मोदी जी के राजनीतिक रोटी सेकने की, तो इस पे भी बात यह है कि अगर 500 सालों के इंतजार के बाद उनके कार्यकाल में प्रभु श्री राम ने स्वयं आना चुना है तो आखिर कोई इस बात का क्रेडिट क्यों ना ले। और अगर ले भी रहा है तो आखिर आपने अपने कार्यकाल में इसी राजनीतिक रोटी को क्यों नहीं सेक लिया। अब आपके आने या ना आने से ना तो प्रभु श्री राम को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही मोदी जी को, लेकिन फर्क शायद आपको ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाकर कहीं ना कहीं आप देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। और ऐसे में फिर आप अगर भारत तोड़ो यात्रा पे निकलोगे तो कौन सा हिंदू आपसे जुड़ेगा। अब कांग्रेस के इस फैसले से बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कांग्रेस के स्वयं खुद के अंदर के नेता भी उनसे नाराज हैं। आचार्य प्रमोद ने ये तक कह दिया है कि कांग्रेस के इस फैसले से उन्हें काफी तकलीफ हुई है। अब लो कर लो बात, जो आप खुद की पार्टी को ही खुश नहीं कर पा रहे, बाकियों का तो क्या ही कहना, बाकी तो सब राम भरोसे है ही। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जो इस दौड़ में शामिल है। आपको बता दें कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की ही सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी निमंत्रण ठुकरा दिया है। लेकिन अखिलेश जैसे नेताओं से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जिन्होंने पहले ही अपने बयान में कहा था कि राम मंदिर उस जगह पर वो कभी बनने नहीं देंगे, लेकिन आखिरकार राम मंदिर तो बन रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अखिलेश यादव ने ना जाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें एक साधारण नेता निमंत्रण देने पहुंच गए थे। लो कर लो बात, कहीं उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि भगवान हनुमान स्वयं उन्हें न्योता देने आएंगे। अरे रुको जरा, इस दौड़ में सिर्फ नेता ही शामिल नहीं है, बल्कि हमारे चारों शंकराचार्यों ने भी मना कर दिया है प्राण प्रतिष्ठा में जाने से। और उन्होंने दलील ये दी है कि शास्त्रों के अनुसार जब तक मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। अब ना तो मैंने शास्त्र पढ़ा है और ना ही वेद पुराणों का ज्ञान है, तो शंकराचार्य की बात काटना ये मेरे बस की बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने अपने आसपास एक चीज तो जरूर देखी है कि जब भी हमारे गांव में कोई मंदिर बना करता था तो गर्भगृह के बन जाने के बाद पंडित जी भगवान की पूजा अर्चना तो शुरू करवा ही देते थे। अब एक और बात यह है कि हम लोगों ने बचपन से एक बात तो जरूर सुनी होगी कि होई है वही जो राम रचि राखा। अब उनकी मर्जी के खिलाफ तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब जब भगवान ने स्वयं आना चुना है तो मैं और आप तो कौन ही होते बोलने वाले। और रही बात शंकराचार्यों की, तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य को कोई गुरु की उपाधि नहीं है, बल्कि स्वयं शंकर माना गया है। अब एक बात बताओ कि जिनको स्वयं भगवान का दर्जा दिया गया हो उनको ऐसी बातें तो शोभा नहीं ही देती। अब इन सब का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारे प्रभु ने 500 सालों का इंतजार तो कर ही लिया है और आखिरकार वो आ रहे हैं। तो मुझे बाकियों से मतलब नहीं है और लोगों के उत्साह को देखकर एक चीज तो कहना पड़ेगा कि लोगों को ना तो राजनीति से कोई लेना देना है ना ही ज्ञान से। लोगों को अगर खुशी है तो एक ही बात की कि आखिरकार उनके प्रभु पुनः पधार रहे हैं। तो रही बात उन लोगों की जो नहीं आ रहे, ये भी तो राम की ही इच्छा है, क्योंकि कहा गया है ना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को राम मंदिर बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप भी अपने घरों में दीपक जलाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि आखिरकार राम आ गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।